हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे इसमें कि हम लोग इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, इसमें हम लोग को देखे थे लगभग 39 फॉर्मूले को हम लोग क्रिएट किए थे और बहुत आसानी तरीका से किए थे, जिससे हम लोग को सीखने में बहुत आसानी मिली होगी। ठीक है, और आज हम लोग सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग देखते हैं वो जो हम लोग टेबल वाले का फॉर्मूला में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार से इसमें बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और त्रिभुज का नाम हम लोग ABC नाम नॉमिनेट कर दिए हैं और इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का हो। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे 45 डिग्री के बारे में। सबसे पहले 45 डिग्री का फॉर्मूला को हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी निकालते हैं और हम लोग भरते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले इसको हम लोग 45 मानना होगा, इसलिए कहा कि 45 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे 45 और 90 अगर प्लस करेंगे 135, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होती है वो 180 डिग्री का होती है। ठीक है, जब 180 डिग्री का होता है तो यहाँ हम लोग कितना मानना होगा, इसको भी 45 डिग्री मानना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि 45 डिग्री का फॉर्मूला निकालने से, तो सबसे पहले इसमें क्या मानना होगा, जब 45 डिग्री होती है तो उसका सम्मुख की भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो 45 डिग्री का ये सम्मुख भुजा ये और ये दोनों क्या हो जाएगी आपस में बराबर, और जब भी बराबर होता है आपस में त्रिभुज के दो भुजाएं तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो हम लोग इसको यदि हम लोग इसको A मानते हैं तो जो भुजा बराबर होती है उसको भी हम लोग क्या मानना होगा, A, और जैसे ही A मानते हैं तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज तो निकालना होगा। और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, उसमें सबसे पहले हम आपको चर्चा किए थे पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसमें निकालना क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, इसका फॉर्मूला होता है B² इसमें हम लोग देखेंगे B आपका A का स्क्वायर प्लस B आपका A का स्क्वायर और A का स्क्वायर यानी 2A का स्क्वायर इधर हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के बाद अब फिर यहाँ H निकालना है, क्या कि H स्क्वायर तो मेरे को निकालना नहीं है, हमको निकालना है क्या, हाइपोटेन्यूज। तो H के बारे में चर्चा करेंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा इधर, और इसमें हम लोग H निकल के आ रहा है आपका A√2, A स्क्वायर यहाँ A हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हमको जितनी की जरूरत होती है उतना ही, हमको रूट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो हम लोग को यहाँ क्या निकलता है, A√2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। हम लोग देखे थे कि साइन के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, साइन का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग देखे थे क्या कि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो पंडित बर्दी प्रसाद वाला हम लोग देखे थे, हर हर बोले वाला। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे, P/H। तो P आप लोग को कितना है यहाँ पे A और H कितना है आपका A√2। तो इसमें क्या करेंगे, A को काट देंगे और क्या बचेगा A√2। ठीक है, A/√2। तो हम लोग यहाँ साइन का जो वैल्यू निकलेगा वो 1/√2 निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कॉस के बारे में, और कॉस को चर्चा करते हैं तो इसका भी हो जाएगा B/H, और B/H देखेंगे तो B आप लोग का जो दिया हुआ है, B आप लोग का A दिया हुआ है और इसमें हम लोग A√2 देखेंगे। ठीक है, उसके बाद A कट जाएगा तो क्या बचेगा A/√2। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग 10 को देखेंगे। 10 का जो फॉर्मूला होता है, 10 में हम लोग सीखे थे क्या कि P/B होता है। ठीक है, तो P आप लोग का A दे रखा है और B भी आपका A दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, और ज़्यादा प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, उल्टा में क्या देखे थे कि 10 का जो उल्टा होता है वो कोट होता है। ठीक है, उस डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग उस दिन उल्टा को क्या किए थे, हम लोग स्पष्टीकरण किए थे, सत्यापन किए थे। और इसमें 10 का उल्टा जब 1 होता है तो 1 ही होगा इसका। ठीक है, फिर आते हैं इसमें हम लोग, और साइन का जो उल्टा होता है वो आपका कोसेक होता है। तो अगर हम लोग इसको उलट देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर जो है यहाँ हो जाएगा √2। ठीक है, सेक कॉस का उल्टा होता है, इसमें देखेंगे 1/√2 है, और हम लोग उलट देने से क्या हो जाएगा, √, ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ मान्यता √2 को देते हैं। ठीक है, तो ये आपका साइन 45 यानी 45 डिग्री का सारे 6 फॉर्मूले निकल गए आपके यहाँ। अब हम लोग सीखेंगे 30 और 60 डिग्री के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु।
और समबाहु त्रिभुज जब होती है तो उसका भी तीनों कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं जब तीनों कोण बराबर होती है तो उसमें क्या होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को अगर हम लोग 3 भाग में बांट करते हैं तो 60 डिग्री का वितरित होगा। और हम लोग को तीनों कोण यहाँ पे निकल के आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या देखेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे 30 एंड 60 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो जब 30 डिग्री का मानना होगा तो क्या करना हम लोग को, यहाँ पे विभाजित करना होगा। ठीक है, यदि हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ की दो कोण जो होती है वो एक 30 डिग्री का बन जाएगा और इधर का त्रिभुज का 30 डिग्री। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, भुजा को हम लोग 2a मानते हैं। ठीक है, 2a हम लोग मान लिए। अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो आपका 2a है। ठीक है, हम लोग एक यहाँ पे, और जब दो यहाँ पे क्या है, बीचों बीच में विभाजित करता है तो इसको 2 भाग में बांटेगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक तरीका से, तो यहाँ लिखेंगे BC/2 इक्वल टू BD। ठीक है, इसमें हम लोग क्या, BC कितना दे रखा है, 2a/2, BD का मान निकल जाएगा मेरा, कितना निकलेगा, a, यानी हम लोग यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका a है। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 30 डिग्री का मान किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जब हम लोग 30 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ हम लोग थीटा मानना होगा। 30 डिग्री जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी P जो है वो आपका कितना निकल के आता है, A। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, B जो निकल के आएगा आपका, यहाँ B आपको पता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को क्या दे रखा है, A, यहाँ हाइपोटेन्यूस जो है वो आपका दे रखा है 2a। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना, ये क्या बोलते हैं, बेस निकालना होगा। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या करना होगा, h² माइनस p²। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बेस h कितना दे रखा है, 2a² माइनस pa², b का स्क्वायर 4a² माइनस a², और हम लोग b का स्क्वायर देखेंगे 3a²। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, b 3a²। इसमें हम लोग को b निकल के आ रहा है a√3। ठीक है, तो जो हम लोग को यहाँ जो निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है a√3। ठीक है, अब हम लोग आसानी से 30 डिग्री का मान को हम लोग भरेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। इसे हम लोग को क्या क्या निकला, P निकल के आया a, B निकल के आया है a√3, और H जो निकल के आ रहा है 2a। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, यहाँ सबसे पहले साइन का देखते हैं। यहाँ पे साइन क्या होता है, P/H। P आपका कितना दे रखा है, a, H आपका कितना दे रखा है, 2a। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे a कट जाएगा, कितना निकलेगा, 1/2। तो मेरा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2। फिर आगे देखते हैं हम लोग कॉस, तो B/H होता है, और B आपका a√3/2a। ठीक है, a क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, मेरा निकलेगा √3/2। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा √3/2। अब हम लोग 10 को देखते हैं, 10 निकालते हैं। यहाँ पे 10 P/B, P आपका दे रखा है a, और B आपका दे रखा है a√3। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या निकलेगा, a कट जाएगा तो a√3 हो जाएगा, यहाँ पे a/√3। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आता है, और हम लोग जस्ट जिस तरह से देख रहे थे उसी प्रकार से हम लोग उल्टा कर देंगे। तो 10 का उल्टा कोट होता है तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉस का उल्टा सेक होता है तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2/√3। अब हम लोग इसका देखेंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से चलिए हम लोग निकालते हैं 60 डिग्री। इसको हम लोग थीटा मानना होगा। ठीक है, यदि हम इसको थीटा लेते हैं, ठीक है, थीटा यदि हम इसको लेते हैं 60 डिग्री को, तो इसका जो है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा h। तो h आपका निकल के आएगा 2a, और p आपका निकल के आएगा यहाँ पे a√3, और आपका b निकल के आएगा a। ठीक है, तो चलिए अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं हम लोग। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं तो साइन का फॉर्मूला जो होता है वो आपका P/H होता है, और P आपका दे रखा है a√3
अपॉन एच जो है 2a, यदि हम लोग इसको काटते हैं तो निकल के आता है आपका √3/2। इसका आंसर हो जाएगा √3/2। ठीक है, नेक्स्ट आगे निकल के आते हैं cos b/h। b आपका a दे रखा है, h आपका 2a, इसको हम लोग काटते हैं तो 1/2। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 10 देखेंगे हम लोग p/b, और p जो है वो आपका दे रखा है a√3, b आपका a कट जाएगा √3। ठीक है, जस्ट इसका अगर हम लोग उल्टा करके देखते हैं तो 10 का उल्टा कोट होता है तो 1/√3, फिर cos का उल्टा होता है sec, इसका हो जाएगा 2, sin का उल्टा cosec 2/√3। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकल डिग्री के पहले देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री के देखने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे। त्रिभुज हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं और इसमें जो है वो आपका किसी न किसी प्रकार का थीटा अगर हम लोग मानते हैं तो वो किसी न किसी प्रकार का कोई डिग्री का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसे त्रिभुज का चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग 0 डिग्री हो। ठीक है, तो 0 डिग्री किस प्रकार से हो सकता है, धीरे धीरे इसको क्या करना होगा, हमको काटना होगा धीरे धीरे। ठीक है, ये आपका है तो ये आपका 30 डिग्री, फिर आपका क्या करना होगा, इसमें हमको पूरा सिंपल तरीका से यहाँ 0 डिग्री का मान देना होगा। तो ये जो है आपका, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका, h जो है वो आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो c जो है वो आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c। तो c क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी c जो है वो आपका c यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, b जो है वो आपका AB हो जाएगा और H भी आपका हो जाएगा AB। ठीक है, और इसमें P जो है वो आपका BC। ठीक है, और हम लोग इसमें देखेंगे P जो है, यदि हम लोग इसको A मानते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, B और H क्या हो जाएगा, जब दोनों AB है तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है, और जब बराबर है तो चलिए हम लोग इसको 1 मान लेते हैं। डिग्री का मान लग रहा है तो यहाँ हम लोग को इसको भी क्या मानना होगा, P तो मेरा कुछ है नहीं, इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, और B और H जो है वो दोनों क्या है, AB है, तो AB है तो हम लोग B और H को क्या करेंगे, बराबर करेंगे और इसको हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन का, जिसमें आपको साइन का मिलेगा P/H, और P जो है वो आपका दे रखा है 0 और ये आपका दे रखा है कितना, 1। ठीक है, H, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर आएंगे cos आपका जो हो जाएगा आपका B/H। ठीक है, जैसे B आपका 1 दिया हुआ है और H भी आपका 1 है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा cos का 1। sin/cos। ठीक है, तो साइन आपका 0 है और cos जो है वो आपका कितना है, 1। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 0। और जस्ट यदि हम लोग इसका उल्टा जानना चाहेंगे तो क्या है, यहाँ 0 है, तो हम लोग को जो है वो 0 का उल्टा जो है हो जाएगा आपका इन्फिनिट, जिसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, और इसका cos का उल्टा जो है वो आपका sec हो जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। sin का उल्टा जो है वो आपका cosec हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इधर 90 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो चलिए 90 डिग्री के बारे में देखते हैं। 90 डिग्री को समझने से पहले कुछ त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका इस प्रकार से त्रिभुज, और 90 डिग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है वो आपका बेस जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आके, ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ बेस आके यहाँ हो जाएगा, तो यानी A और B यहीं हो जाएगा आपका। A जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कौन बनेगा, A और B यहीं, और C हम लोग को क्या हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से क्या निकलेगा, बेस जो है वो आपका कितना निकलेगा, 0, और आपका परपेंडिकुलर और हाइट हाइपोटेन्यूस दोनों क्या हो जाएंगे, BC, और जैसे ही BC हो जाएंगे तो हम लोग को P
और एच जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग एक मानते हैं उसके बाद हम लोग 90 डिग्री का फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं। इसमें क्या मिलेगा हमको, साइन P अपॉन एच, तो P जो है वो आपका 1 दे रखा है और 1 एच भी है, तो इसको हम लोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 1, और फिर हम लोग कोस देखेंगे, कोस B अपॉन एच 0 अपॉन 1। ठीक है, इसका हो जाएगा 0, और फिर तो 10 का यदि निकालते हैं तो 10 का जो है P अपॉन B होता है, P आपका दे रखा है 1 और आपका B 0, यानी इसका हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर आगे चलेंगे कोट। ठीक है, तो कोट का क्या हो जाएगा मेरा, कोट को यदि हम उल्टा मानते हैं तो इसका हो जाएगा 0, और फिर 10 का उल्टा कोट होता है, और हम लोग कोस का उल्टा सेक मानते हैं तो आपका 0 है, इसका हो जाएगा नॉट डिफाइन, और साइन का उल्टा कोसेक तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है, यानी हम लोग 0 का जो है उल्टा मान रहे हैं वो उसको हम लोग कहेंगे नॉट डिफाइन। ठीक है, और बाकी 1 का 1 ही होगा, और इस प्रकार से हम लोग निकल जाएंगे। अरे इससे भी शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं, एकदम बिल्कुल सही। आप साइन को सिर्फ याद रखिए, साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, जस्ट उसका क्या करना है, साइन को क्या करना है, उसको उलट देना है। तो क्या करेंगे, 1 देखिए √3/2 1/2 1/2, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ 0, फिर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हम लोग जानते हैं साइन बाय कोस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा में कर देंगे, तो 1 अपॉन 1 यानी 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 2 कट जाएगा तो 1/√3, फिर √2 कट जाएगा ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 1, फिर इसमें क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो √3, और इसका अनडिफाइंड। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसमें उस फॉर्मूला के अध्ययन से हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है।